काउंट कीजिए मेंबर्स की हाजिरी पूरी है या नहीं। जी, हाउस इज इन ऑर्डर। जी, क्वेश्चन रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जनाब स्पीकर साहब, ये पीडीएसपी हमारी ये जो मिनिस्टर साहब ने जो मुझे आंसर किया है, तो डॉक्यूमेंट्स में, पेपर्स में तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है, सब अच्छे की रिपोर्ट होती है और सारी चीज़ें सही हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं आपको। जब पिछले अदवार में हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वज़ीर आज़म साहब आते थे कराची और हमें एक बहुत बड़े ऐलानात से नवाजते थे। कराची वाले सारे होपफुल होते थे कि वज़ीर आज़म साहब आए और उन्होंने कोई 200 अरब, 1200 अरब, 1700 अरब। जी, तो क्वेश्चन क्या? लेकिन सर, क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन सर, कराची सिंध फिर महरूम रहता है। बदकिस्मती से इस दफ़ा भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी बजट से पहले भी, जब हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफ रहा है, वो इसी बात पर रहा है कि मेहरबानी करके पीएसडीपी में हमें ऐसा हिस्सा दिया जाए कि जो रूरल, जो देहाती एरिया है, वहाँ पर भी कुछ बनाया जाए। हर चीज़ अगर आप एक मखसूस एरियो में, मखसूस इलाकों में, और इसका सर कोई मैकेनिज़्म बनना चाहिए कि अगर मैं मिनिस्टर हूँगा तो मेरे इस्तिकाक है मैं सब कुछ उस तरफ लेके जाऊँ। और अगर आप रिकॉर्ड उठवा के देख लें, माजी में यही होता रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गवर्नमेंट से कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि वो महरूम सूबे और इलाके जिनका हक बनता है, और ख़ास तौर से सिंध का जो रेवेन्यू जनरेट करता है सबसे ज़्यादा, तो उसके हवाले से मिनिस्टर साहब से मैं ज़ाती तौर अपने हल्के के लिए भी, एक यूनिवर्सिटी के लिए कोई साल से मिन्नतें कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई इंश्योरेंस दे मिनिस्टर साहब, सिंध के लिए, कराची के लिए और ज़िला मलीर के लिए। मिनिस्टर प्लानिंग, ज़िला मलीर पे ज़्यादा जोर है। जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने एक बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर बहुत रीजनल डिस्पैरिटी है, लेकिन इसके साथ ही जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि डेवलपमेंट बजट जो 2013-18 के दरमियान औसतन तकरीबन 14% होता था हमारे कुल अखराजात का, उसका हुजम घट के अब 5% रह गया है और 51% डेट सर्विसिंग हो गई है कुल अखराजात में। और अगर आप हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के कुल महासिल देखें कि जो नेट रेवेन्यूज़ आते हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो वो 100% सिर्फ डेट सर्विसिंग के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। लिहाजा जितनी डेवलपमेंट है और बाकी अखराजात हैं वो बोरोड हैं, और इसीलिए आज हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, इसके लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं ताकि हम इस डेट ट्रैप से बच सकें कि जिसकी तरफ धकेले जा चुके हैं। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए,
इस वक्त जो हमारी डेवलपमेंट की नीड्स हैं उसमें 18वीं तरमीम के बाद एक चेंज आ चुकी है। जो वसाइल और शोबाजात सूबों को दिए गए हैं उसमें रीजनल डेवलपमेंट भी है। इस वक्त वफाकी बजट तरक्याती का हुजम सुकड़ गया है और उसके पास बमुश्किल उन शोबों के लिए वसाइल हैं कि जो पावर सेक्टर है, पेट्रोलियम है, नेशनल हाईवेज़ हैं, हायर एजुकेशन कमीशन है, या जो वफाकी शोबे के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बमुश्किल वो कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने 20 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें सूबाई हुकूमतों के साथ 50% और 50% वफाकी हुकूमत लेकर डालेगी। इसी तरह जो अर्बन एरियाज़ हैं सिंध के, उसके लिए वज़ीर आज़म ने एक पैकेज PSDP के अंदर डाला है जो वहाँ के नुमाइंदों के मुशावरत से उसको हम हतमी शक्ल देंगे। हमारा जब ये बजट शुरू हुआ तो 1400 अरब की साइज़ था PSDP का, वो 300 अरब उस पर कट लग गई, अब 1100 अरब है। और अभी भी वो एक गैर यकीनी सूरत हाल में है, चूँकि जो इस वक्त हमारे बजट की सूरत हाल है IMF के साथ फ्रेमवर्क है, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि कम से कम बोझ अवाम पर पड़े, मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएँ। तो लिहाजा अगर टैक्स नहीं लगाने तो फिर उसकी जो एक्स है या कुल्हाड़ी है वो डेवलपमेंट बजट पे गिरती है, जिससे कि अगरचे कुछ फौरी रिलीफ होता है लेकिन एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है फ्यूचर के लिए। तो ये एक बहुत गैर मामूली हालात हैं। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर आएँ। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 तक PSDP में सूबाई नौइयत के मंसूबों का हुजम 15% था और 2018 से 22 तक वो 15% से बढ़ के 40% हो गया है। तो अब वफाकी बजट का जो तरक्याती बजट है वफाकी हुकूमत का, उसका 40% जो है वो छोटे छोटे सूबाई नौइयत के मंसूबों पे जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हम चाहे वो K4 की सूरत में कराची का मंसूबा है पानी का, चाहे वो दियामीर डैम है, चाहे वो भाषा डैम है, चाहे वो नेशनल हाईवे के या हायर एजुकेशन कमीशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए वसाइल फराम नहीं कर सकते चूँकि हम सिर्फ 60% सुकड़ गए हैं। तो इसमें मैं उनको ये ज़रूर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी वसाइल दस्तयाब होंगे हम ज़रूर फराम करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे इलाकाई तरक्की, रीजनल डेवलपमेंट अब सूबों के दायरे इख्तियार में, और सूबे तकरीबन 60% के करीब जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है, तकरीबन 58% शेयर उनके पास जाता है। एक कसीर जो वसाइल हैं वो सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं और वफाकी हुकूमत के पास तो एक बड़ा कलील वसाइल रहते हैं, जिनमें से फिर 40% जा रहा है सूबों के मंसूबों के ऊपर। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन मैं इनके साथ बैठ के इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो भी मुमकिन सूरत होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि अकोमोडेट कर सकें। जी, सप्लीमेंट्री डॉक्टर शाजिया साहिबा। माइक खोलें डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा। थैंक यू सर। सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मिनिस्टर साहब से ये है कि आपने जो 2023 एंड 24 के लिए 1238 मंसूबों की बात की है, इसमें सिंध के कितने मंसूबे हैं? क्या इन मंसूबों में सक्खर हैदराबाद मोटरवे है या नहीं है, और बलूचिस्तान के कितने मंसूबे हैं? थैंक यू सर। जी, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। जैसे मैंने अभी कहा कि जो वफाकी PSDP है, इसकी एलोकेशन सूबाई बुनियादों पे इसलिए नहीं होती कि अब मिसाल के तौर पे अगर दियामीर भाषा डैम है या दासू डैम है, वो खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे हैं, लेकिन उससे जो बिजली पैदा होगी वो पूरे मुल्क को मिलेगी। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक सूबे का मंसूबा है। हमारे पास अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे रह गए हैं। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन किसी एक सूबे में नेशनल ग्रिड की बनती है तो वो सूबे का मंसूबा नहीं है, उससे बिजली जो गुजरती है वो पूरे मुल्क के अंदर सर्व करती है। तो इसलिए PSDP को सूबाई बुनियादों पे तकसीम करना अमलन मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका दायरे कार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है और उन शोबों के साथ है जो अब सिर्फ वफाक के पास रह गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले बजट के अंदर
हमने 130 अरब रुपए हाईएस्ट एवर एलोकेशन फॉर बलूचिस्तान प्रोजेक्ट्स की थी, जो कि कभी इतनी नहीं की गई और ये तमाम सूबों से ज़्यादा रखी गई थी। चूँकि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट नीड्स ज़्यादा हैं और प्राइम मिनिस्टर की ये हदायत है कि बलूचिस्तान की तरक्की को प्रायोरिटी दी जाए। जहाँ तक सक्कर हैदराबाद मोटरवे का ताल्लुक है, 2017-18 में इसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल करके इसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए थे और बिड्स कॉल कर ली गई थी। लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसके बाद ये मंसूबा सर्द खाने में चला गया, वगरना आज ये 2021 तक मुकम्मल हो जाता। लेकिन अब जब हुकूमत वापस आई है तो उसने दोबारा इसको टेकअप किया है और हमने चाइना के भी साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की कंपनीज़ को भी इनवाइट करें कि वो इस मंसूबे को बनाने में हमारी मदद करें और इसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हमने लिया हुआ है। और इसी के साथ जो कराची हैदराबाद पुरानी मोटरवे है या जो सुपर हाईवे थी जिसको मोटरवे बनाया गया, वो नाकाफ़ी हो गई है जो नई ज़रूरियात हैं। तो अभी इस बजट के अंदर एक नई फिजिबिलिटी चाइना की मदद के साथ की जा रही है फॉर ए न्यू अलाइनमेंट ऑफ कराची टू हैदराबाद मोटरवे, जो कि बिल्कुल नई मोटरवे होगी और मुकम्मल मोटरवे होगी। जी इजाज़ जकरानी साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, ये सबसे बड़ा अहम रोड है सक्खर हैदराबाद, जैसे मिनिस्टर साहब ने अभी बात भी की है। सर ये पूरा पेशावर से लेकर कराची तक बनना था और सारे सेक्टर्स बन गए हैं। सिर्फ सक्खर हैदराबाद जो सिंध का प्रोजेक्ट नहीं है सर, पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और पूरा लोड जो कराची से आता है या पेशावर से जाता है इसी रोड को यूज़ करता है। सर इसको अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको हमने चाइना से भी बात की, CPEC में भी रखा। सर उसको PSDP में क्यों नहीं डालते? PSDP में डालें। इससे पहले हमने बड़ी कोशिश की, मेरे कलीग हैं शबीर बिजारनी साहब को चीफ मिनिस्टर साहब ने डिप्यूट किया था और मिनिस्टर साहब से उनकी बहुत दफ़ा मीटिंगें भी हुई। सर अभी तक इसको ये CPEC में कहना ये तो सर डिले वाली बात है, इसको फौरी तौर PSDP में रख के इस पर फंड्स रखे जाएँ सर। जी मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। बात बजाय PSDP जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उसका हुजम 1400 से घट के 1100 हो गया और इस बात का इम्कान है कि मज़ीद भी उसमें कट लग सकती है। तो अगर हम सिर्फ PSDP के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो इस बात का ख़तरा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं होगी और इसे मतलूबा फ़ंड नहीं मिलेंगे तो ये प्रोजेक्ट बीमार होगा, कॉस्ट एस्केलेशन होगी। हमारी कोशिश है साथ ही साथ कि हम अगर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, चूँकि मुस्तकबिल में अगर हमने डेवलपमेंट को आगे लेके जाना है तो हमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना है ताकि डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो एक्सपैंड किया जा सके। और इसी बुनियाद के ऊपर हमने चाइना को भी इसकी फिजिबिलिटी दी है और हमें बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको जल्द इसी साल के इख्तिताम से पहले काम शुरू करने की पोजीशन में या इस पे हतमी फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे। दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिस रास्ते से भी ये जल्दी मुकम्मल होगी उस रास्ते को हम इख्तियार करेंगे। जी क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशन। सैयद मुस्तफ़ा कमाल इज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 30। माइक खोलें असद साहब का। ये हमारे जो क्वेश्चन हैं इसको काइंडली जो है ना वो कर ले नेक्स्ट उठाने के लिए। आपने लगता है बहुत मेहनत की इसके ऊपर। ठीक है जी, कर लेते हैं जी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल इज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 30th August। इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। राना इरादत शरीफ हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 30th August। इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड। Sayyid Hafizuddin has requested for grant of leave for 30th August. Is leave granted? Granted. Muhammad Usman Badini has requested for grant of leave for 30th August. Is leave granted? Granted. Sadiq Ali Mehman has requested for grant of leave for 30th August. Is leave granted? Granted. Wasim Qadir has requested for grant of leave for 30th August. Is leave granted? Granted. Farhan Chishti has requested for grant of leave for 30th August. Is leave granted? Granted. Hassan Sabir has requested for grant of leave for 30th August. Is leave granted? Granted. Muhammad Atif has requested for grant of leave for 27th
August is leave granted, granted. Chaudhry Mahmood Bashir Virk has requested to grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Chaudhry Armughan Subhani has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Jamshed Ahmed has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Shandana Gulzar has requested for grant of leave for 27th August is leave granted, granted. Ali Asghar Khan has requested for grant of leave for 26th, 27th August is leave granted, granted. Rana Mubashir Iqbal has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Muhammad Moin Wattu has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Maulana Abdul Ghafoor Haidari has requested for grant of leave for 27th August is leave granted, granted. Khalid Ahmed Khan Lund has requested for grant of leave for the whole current session is leave granted, granted. Nawabzada Mir Jamal Khan Raisani has requested for grant of leave from 27th to 9th August. 27th August to 9th September is leave granted, granted. Mia Khan has requested for grant for 30th August is leave granted, granted. Sayyid Raza Ali Gilani has requested for grant of leave for the whole current session is leave granted, granted. Nafisa Shah has requested for grant of leave for 9th August is leave granted, granted. Aisha Nazir has requested for grant of leave for 27th August is leave granted, granted. Haji Rasool Bakhsh Chandiyo has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Malik Asad Sikandar has requested for grant of leave from 26th to 30th August is leave granted, granted. Muhammad Javed Hanif has requested a grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Sher Afzal Khan Marwat has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Muhammad Akhtar Mengal has requested a grant of leave from 26th to 30th August is leave granted, granted. Jam Abdul Kareem Jabir has requested for grant of leave for 27th and 30th August is leave granted, granted. Ramesh Lal has requested for grant of leave for 30th August is leave granted, granted. Umar Ayub sahab, मैं एक announcement करना चाह रहा हूँ. It is informed that students, faculty members from Government Graduate College for Women Gujranwala are sitting in the visitors gallery. We welcome them. जी उमर साहब. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया. स्पीकर साहब यहाँ पे 4-5 बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं. मैंने कहा यहाँ पे हम सबको अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन यहाँ पे उन्होंने मुजाहरा किया. उनके ज़रिए माश का मसला है, उनकी रोज़ी रोटी का मसला है. हुकूमत किसी का भला इस टाइम पे नहीं कर सकती है सर, तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना पहुंचाए. आप बिजली के रेट देखें, आप गैस के रेट देखें, आप अशिया खुर्द नोश के रेट देखें, अफराद ज़र देखें. उनकी नौकरियां उनके मुंह से नवाला आप छीन रहे हैं. उनके घर का चूल्हा बंद करें. खुदारा होश के नाखुन ले. इतने लोगों की आपकी 22 करोड़ आवाम जो है वो बदुआएं दे रही है. और बिलखसूस ये साथी भी ये आपके मेहनत का श्लोक है. इसके ऊपर नज़रसानी हुकूमत की ज़रूर होनी चाहिए. और इनके साथ हमारे टीम हमारे जो MNAs गए थे, उन्होंने वहाँ पे उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग ज़रूर इस पर उठाएंगे. एक चीज़. दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, आपसे अभी आपके चेंबर में भी बात हुई है कि कल हम लोग वहाँ पे गए थे और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो इस हाउस के मेंबर भी रह चुके हैं. जनाब स्पीकर, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही. उनको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. और सबसे अहम चीज़, उनके बेटों के साथ जो उनका एक हक है बात करना. यार ये ज़रा एक मिनट ज़रा जनाब स्पीकर, सबसे अहम चीज़ कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही. महीना नहीं हो रही. इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस. वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं. एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए. और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन हैं और वकील हैं, बैरिस्टर हैं. यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं. शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट है. मैं खुद मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ. हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहाँ पे. और ये इंसल्ट हाउस की है. ये एक पहिया घूमता रहता है. वहाँ पे एक शेड है जहाँ पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है.
वहाँ पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। हम लोग इतना कहते हैं, और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम का। तीसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर यहाँ पे ये है कि आपके यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी मैं भी मेंबर हूँ, बैरिस्टर गौर साहब भी मेंबर है, हमारे 2 और साथी मेंबर हैं, उसकी मीटिंग हुई। सबसे अहम चीज़ वहाँ पे ये हुई जनाब स्पीकर के कई अफसरान वो वहाँ पे आए नहीं। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमारी GHQ में मीटिंग है, हमारे फलाने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग है। क्या स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये हाउस प्रेसिडेंट्स नहीं लेता बाकी जगहों से? क्या आप किसी जनरल हेडक्वार्टर्स का, एयर हेडक्वार्टर्स का, नेवल हेडक्वार्टर्स का, जनरल हेडक्वार्टर्स का आप हवाला दे के तो उधर से राय फरार लेंगे? जनाब स्पीकर, प्लीज इम्पोज द रिट ऑफ द हाउस। और ये यहाँ पे आपकी रूलिंग चाहिए हमें कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो वहां पे जो मुतलका अफसरान है उन्होंने वहां पे आना है। ये अपोजिशन या गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हम सारों का जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं ये हम सारों का मसला है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर वहां पे हमें बताया गया कि जी ये जो इंटरनेट डाउनग्रेड हुआ है स्पीड का, इंटरनेट आजकल के माहौल में हम लोग, आपके पास जनाब स्पीकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे दुनिया चली गई है, लोग कहां पे जा रहे हैं। और हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि और कोई चीज नहीं मिली, इंटरनेट का गला घोटों के वजीर आजम इमरान खान साहब का नाम ना चले। ओ भाई क्या आप चाहते हो? वो तो पहले लोगों के दिलों में बस रहे हैं। दूसरी अहम चीज यहां पे मैं कहूंगा, वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग 28 अगस्त तक, हमारे साथी यहां पे शायद होंगे वो इसको वाउच फॉर करेंगे, 28 अगस्त का रिकॉर्ड देख लीजिएगा स्टैंडिंग कमेटी का। उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी। कल अखबार में आया था कि जी नवीद कमर साहब आप इसको वाउच फॉर कर सकते हैं कि जनाब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं बात कर रहा था कि IT की स्टैंडिंग कमेटी में जो डेट्स दी थी वहाँ पे रिकॉर्ड आप चेक करा लीजिएगा। मैंने वहाँ पे जो एहलकार आए हुए थे, मैंने कहा यहाँ पे जो भी आप बात करेंगे ये नंबर 1 रिकॉर्ड होगी, और आप यहाँ पे गलत बयानी करेंगे तो आप पर्जरी कमिट करेंगे, आप अंडर ओथ हैं, आपने सही बात करनी है। वहाँ पे उन्होंने गलत कमिटमेंट्स की और गलत बयानी की, और अभी हमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे वेब मैनेजमेंट सिस्टम
वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी इंटरनेट स्पीड्स डिग्रेड हो रही हैं। ये गलत बयानी, इस झूठ का जो हुकूमत के लोग वहां पे कर रहे हैं उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और उन्होंने एक पर्जरी कमिट की और मैं हाउस के तवसत से, जनाब स्पीकर आपके तवसत से, आप हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनको बुलाएं और उनसे कहें आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। ये नहीं कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, उनके खिलाफ झूठ बोलने पे एक्शन लेना चाहिए जनाब स्पीकर, तब इस हाउस का जो है रिट वहां पे मानी जाएगी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर बलूचिस्तान का इशू, बलूचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर आप रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, हम शांति है, नहीं है। वहां पे मारंग बलोच साहिबा जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं या बाकी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सकें? क्वेटा प्रेस क्लब में बातचीत करना कोई वहां पे ममानियत है? आप प्रेस फ्रीडम नहीं दे रहे। एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी, आप उनको मुंह जो है उनको उस पे आप उसको बंद कर रहे हैं, टेप लगा रहे हैं। कहां पे हम लोग जा रहे हैं? वहां पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलूचिस्तान में बढ़ रही है। वहां पे जनाब स्पीकर, वहां पे हम ये जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी के मेंबर्स हैं बलूचिस्तान के, ये इनकी कोई मसलियत होगी, नहीं बात कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, अचकजई साहब हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग जा चुके हैं। वहां पे जो खौफनाक इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब स्पीकर के लोग वहां पे तंग हैं। जो अभी ये APC इन्होंने की है, क्वेटा में की है, रेड जोन के अंदर की है, जाके पिशीन में करें ना जनाब स्पीकर। वहां पे आप पिशीन में बेहतरीन रेस्ट हाउस है, उधर जाके करें। आप चमन में जाके करें, जीरो लाइन के करीब वहां पे एक लेविस का एक पूरा किला है, उधर जाके करें, लोगों से मिलें, पूछें। वहां पे इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस का मसला बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर, एक जिसको कहते हैं ओपन वुंड, एक खुला हुआ एक जख्म है, मरहम पट्टी करें। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बलोच यूथ, पख्तून यूथ, खुदारा जनाब स्पीकर हमारी एक इकाई है, पॉलिसी हमें वाजे करें जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारा यहाँ पे पंजाब में, इस्लामाबाद में हमारे PTI के साथी इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस, बंदा एक शख्स है जनाब स्पीकर, हमारा एक्टिविस्ट है उमर सुल्तान। KP हाउस में मुझे 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे मुझे मिलता है, सुबह मुझे पता लगता है जनाब स्पीकर उसको उठा लिया F10 से, कहाँ पे कोई पता नहीं है, कोई जगह नहीं है, गाड़ी उसकी वहाँ पे F10 थाने के सामने पता मतलब मिलती है, बरामद होती है। जनाब स्पीकर हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? और यही वजह है, जब रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं होगा तो जनाब स्पीकर यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ और चलेगा। इन चीज़ों को हमें इसका तदारक करना है जनाब स्पीकर। हमारा जनाब स्पीकर आखिरी 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। इसके इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस के साथ 40 दिन हो गए हैं। शेखुपुरा से हमारा साथी है कासिम उपल, कोई उसका पता नहीं है। जब हम जाते हैं इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन, ये एक नया टर्म आ गया है, इससे रिजेंटमेंट्स बढ़ रही हैं जनाब स्पीकर मुल्क में। जनाब स्पीकर आखिरी पॉइंट मेरा होगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो मॉनसून्स की बारिशों की वजह से जो शिद्दत आई है आपकी फ्लड्स की, सैलाब की मुख्तलिफ जगहों में, चाहे वो बदीन हो, चाहे वो सिंध के मुख्तलिफ इलाके हों, जनाब स्पीकर आपके KP में फ्लड्स आए, आपके बलूचिस्तान में जितना नुकसान हुआ है, सरगोदा में हुआ है, ये सारे का सारा जनाब स्पीकर हमारा जो सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए कि ये एरा के जरिए, इसके जरिए क्या यहाँ पे कर रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि कोरम की सिचुएशन, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया लगता है हमारा KP गवर्नमेंट हमारी है, पर जो सिक्योरिटी फेंसिंग है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहाँ पे हमें बताया जाए कि आपका जो फेंस के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन या हो रही है या जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या तदारक हो रहा है जनाब स्पीकर। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस हाउस पे डिस्कशन नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? ये वो जगह हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें थ्रैश आउट होनी है, पॉलिसीज यहाँ पे आएंगी तो तब मुल्क को फ़ायदा होगा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, आपने एहसान विर्क साहब का जनाब शुक्रिया डॉक्टर साहब।
जनाब स्पीकर, हमारे साथी हैं एहसान विर्क साहब, यहाँ पे MNA रहे, काजी फैज ईसा साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जनाब स्पीकर, PTI के केसेस हम लोग बारहा कह चुके हैं, चीफ जस्टिस को PTI और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए जुडिशरी को, ही शुड नॉट बी हियरिंग केसेस। हम लोग ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहा हूँ, बाहर भी कर रहा हूँ, और नई उनकी रिप्लेसमेंट चीफ जस्टिस की फिलफॉर जो है वो हुकूमत को नेम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। IT मिनिस्टर साहबा जो इन्होंने पर्जरी के बारे में बात की, प्लीज चेक द रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करके देखें कि कोई गलत बयानी हुई है और ये जो इश्यूज रेज किए हैं। चौधरी एहसन इकबाल साहब जी, जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी फाजिल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जी इनको जवाब देने दीजिए। एक सर, ये अगर नहीं होगा नवीद, इसको आगे लेके जाएंगे बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट इशू। सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कुछ अभी इसके बाद टेकअप करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कुछ नुकात उठाए हैं और उसमें इन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन के हवाले से मुतालबा किया है कि उनके लिए हालात बेहतर किए जाएं और वहाँ पे बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ख़ुद खड़ा हूँ कि जो इनके चेयरमैन और इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका हूँ। मेरे पहलू में राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं कि जो इनके मेहमान रह चुके हैं। मैं जनाब स्पीकर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल हैं जेल के अंदर। और अच्छा एक बार सुन लीजिए, मुझे बात करने दें सर। जिस और हमने ख़ास तौर पे जब अडियाला जेल में उन्हें रखने का फ़ैसला हुआ तो ये फ़ैसला किया गया कि वो सेल जो, एक मिनट खामोशी से सुने, क्या जनाब स्पीकर, जब मैं अडियाला जेल में था मैं मेंबर कौमी असेंबली नहीं था, तो जिस सेल के अंदर जो मेंबर कौमी असेंबली के शायान शान था हूबहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। ये अल्लाह ताला की एक निज़ाम है। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए जरा बात। और जनाब स्पीकर, बात यह है कि वहाँ पर उन्हें जो ये कहते हैं मुलाकात नहीं की जाने देती, हमारी फैमिली 5-5 घंटे 6-6 घंटे आके बैठी रहती थी। पता ये चलता था कि जनाब अभी वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम नहीं आई है तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हमें किसी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि अब फिर वो जेल में एक दिन मैं जब पेशी पे आता था तो जैसे ये टाई सूट पहनना आदत है तो रिमांड के लिए लाते थे तो मैं टाई सूट में ही आता था। तो एक दिन मुझे सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि सर हम आपका रिमांड लेने के लिए भेज रहे हैं, आप तो ऐसे टिशन बिशन करके जा रहे हैं कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है। तो मैं कहा यार हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जाइदा है, रोईदा नहीं है, ताकि उन्हें ये सबूत ना पड़े कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफ़ीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सुने, सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। फिर जी तशरीफ रखें, सुन ले, हौसला पैदा करें, हौसला। आपकी बात सुनी है ना मैंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने जरा। सो जनाब स्पीकर, आज ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है,
ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा ना करो, एक दिन तुम्हें खुद उसको भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे, हमने पाकिस्तान के इदारों में अपनी बेगुनाही साबित की थी। तो अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें, बताएं कि वो जो 190 पाउंड का आपने गबन किया है वो पैसा किसके कहने पे गबन किया है, आप अदालत को जाके बताएं। आप बताएं कि जो तोहफे आपने बेचे हैं वो किसके कहने पे बेचे हैं, कि आपके सिक्योरिटी गार्ड को महंगे तोहफे मिले हैं और वजीर आजम को सस्ते तोहफे मिले हैं। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जो वजीर आजम के स्टाफ को महंगे तोहफे दे रहा है और वजीर आजम को सस्ते तोहफे दे रहा है। तो जो आपने हेरे फेरियां की हैं, आप दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो आपने दूसरों के लिए असूल लगाए थे, जो दूसरों के लिए तराजू लगाए थे, उनके ऊपर खुद भी तुलने के लिए तैयार हों। अपने लिए मांगते हैं वीआईपी, अपने लिए मांगते हैं एनआरओ। ये जो बातें कर रहे हैं ना, असल में जनाब स्पीकर ये एनआरओ मांग रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। हमने साबित की थी, हमने अपने मुकदमात में खुद को बेगुनाह साबित किया था। तो जाइए जाके बेगुनाही साबित करें, एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। जी मैं कॉल अटेंशन जो है इसको मैं ले जा रहा हूँ नेक्स्ट मंडे के लिए। जी हनीफ अब्बासी साहब को देता हूँ, फिर देता हूँ। नहीं, वो उन्होंने किसी का पर्सनल, क्या कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन? बिहेव योरसेल्फ। हनीफ अब्बासी साहब बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब स्पीकर आपका, और आज जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बातें की हैं, मैं ऐसर इकबाल साहब ने सारी बातें कर ली हैं और बड़े अच्छे पैराए में की हैं, ऐसे तरीके से की हैं। लेकिन मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी, और दादा अबू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। अब आ जाएं, दादा अबू कौन? अब आ जाएं, इनकी तकालीफ का जिक्र हो रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखें मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं, और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है, और उसी के अंदर जनाब स्पीकर ये डिमांड भी की जाती है कि आज सुबह का नाश्ता जो है उसमें, मुझे रेस्टोरेंट का नाम मैं इसलिए नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, इस्लामाबाद से लाकर दिया जाए। जनाबे अली, आप मासी बेड़ा ना बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर हैं, सबको होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात जनाब स्पीकर, दूसरी बात, हम में से कोई लोहे का बना हुआ नहीं था। हम आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांगकर बात करते हैं कि ये वो शख्स था जिसने राना सनाउल्लाह की तस्वीर मंगवाई, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे वाली,
ये वो शख्स था जिसने मैंने कभी अपनी बात इस तरह नहीं की। कैंप जेल में कैदी कपड़े पहनाकर, हथकड़ी लगाकर जब मुझे ड्योढ़ी में लाया गया तो एक फ्लैश लगा और उसके बाद खत्म हो गई बात। जनाब स्पीकर, इनको तो कहा ही कुछ नहीं गया। आज भी इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। आज भी छोटी छोटी तादाद में वो जो जेल है, वो जेल के अहकाम, वो जो जेल के, ये मैं जनाब स्पीकर, वो जो जेल के, अभी तो कहा ही कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ हूं। अब्बासी साहब, अभी ये मैं जेल में ये जो है आपने कहा मैं एक्सपंज कर रहा हूं, उसको एक्सपंज कर रहा हूं। 2 मिनट और जनाब स्पीकर देखे ना क्या हुआ, इनको क्या हुआ है? अभी कुछ कहा ही नहीं, इनको अभी मैंने इन्हें कुछ कहा ही नहीं। तो जनाब स्पीकर, वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है, वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ जी, ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा, कौन से वाले जी जनाब स्पीकर? कौन से वाले? जो हम पे जुल्म हुए उस वाले, वो हमारे से जो जुल्म हुए उस वाले? मुर्दाबाद, पाकिस्तान का दुश्मन जी। The House is adjourned to meet again on Monday, 2nd September at 5 p.m.